स्वर्गीय सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ़ करते हैं पिता। आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सौभाग्य दिया, ये समय दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सके और आपकी आराधना कर सके प्रभु। और जब हम आपका वचन सुनने जाते हैं, पवित्र आत्मा जी, आप हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। जितने हम सब यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हर एक की आत्मा में, जीवन और व्यवहार में आपका वचन उतरने पाए प्रभु जी। हम सब का जीवन के अंदर अविनाशी मनुष्य तब बढ़ने पाए, आपकी समानता और स्वरूप में आ जाए प्यारे प्रभु। सबकी समझ खोल दें मेरे प्रभु। अगर कोई बंधन है बुद्धि पर, यीशु के नाम से टूट जाएं प्रभु। आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को तैयार करें। जो लोग भी यूट्यूब पर भी सुनते हैं प्रभु वचन, उन लोगों के जीवन में भी आपका कार्य बढ़े, आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम एक अंतरा गाएंगे और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। इसलिए मैंने मेरी काया, मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे। मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। हो गया दूर है मौत का साया, हो गया दूर है मौत का साया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हम प्रभु के वचन की छाया में अपने जीवन को जांच सकते हैं। जब भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो ज़रूर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा जांचें। क्या वाकई मेरा जीवन बदल गया? क्या वाकई मेरे रास्ते बदल गए? क्या वाकई मेरा उद्देश्य बदल गया? क्या वाकई मैं प्रभु को जानता हूँ, जिस प्रभु ने मेरे लिए कुर्बानी दी, जान दी ताकि मुझे जीवन मिले। प्रभु ने मेरे जीवन की हर एक बातों का ख्याल रखा। कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रभु ने पूर्ण नहीं की। जब प्रभु जी इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे, तब प्रभु जी ने बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा वहाँ, क्या बोला प्रभु जी ने। पढ़िए जरा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर चेलों को प्रभु जी ने बोला कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। बड़े चिंतित थे चेले उस समय जब यीशु मसीह जी ने इशारा किया कि मैं जाता हूँ। तो चेले क्या थे? सब घर बार छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे ना। काम धंधा बिजनेस छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे ना। तो यीशु मसीह क्या करने लगे? दुनिया को
छोड़ करके जाने लगे तो चेले क्या हुए? निराश हुए। इसलिए यूहन्ना का 14 अध्याय और पहले वचन में बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। 18 वचन में बोला कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। प्रभु जी ने आगे बोला उसमें, उस सहायक का क्या काम है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन, 1 अध्याय 8वां वचन देखेंगे। पढ़िए भाई जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है सबने पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी आपने पाई है। मेरी जगह दूसरा यहाँ पर बैठेगा, वो भी ये सवाल करेगा और आपका जवाब क्या होगा? सोचिए क्या होगा? पाई है? आवाज़ नहीं आई है? हैं? प्रभु का धन्यवाद। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी की पहचान क्या है? क्या है उसकी? जब पवित्र आत्मा आया उतरा तो उसकी पहचान क्या है? गवाह होंगे। सोचिए, होते हैं क्या? क्या हम गवाही देते हैं प्रभु की? दोबारा वचन को मैं पढ़ता हूं, लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रभु जी ने जो वायदा किया था यूहन्ना 14 में, उस वायदे को इधर पूरा किया है, वायदे को पूरा किया है। इधर जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है वहाँ पर ये वायदा आगे हम देखते हैं पूरा होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कौन सी सामर्थ? स्वर्गीय सामर्थ, जिस सामर्थ के बिना हम गवाही नहीं दे सकते, जिस सामर्थ के बिना बाहर तो क्या यहीं भी खड़े नहीं हो सकते। यहाँ भी ऐसा नहीं कह सकते यीशु मसीह मेरा प्रभु है, जीभ कांपेगी ना। क्यों कांपेगी भाई? क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। ऐसा लगता है जब आराधना करते हैं कई लोग आत्मा में भर के कि ले ये तो ड्रामा कर रहा, क्या कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी आत्मा किसके साथ मिल जाती है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मिल जाती है। जिसके साथ संगति करेगा आदमी वैसा ही होगा। समझ में आया? शराबी के साथ संगति कर लो, एक ना एक दिन धीरे धीरे क्या होगा? ठीक। गलत आदमियों के साथ, गाली देने वाले आदमियों के साथ क्या कर लो? संगति रखो। वो हर वक्त गाली देंगे और आप भी उनके साथ रहोगे तो एक दिन क्या होगा? फिर आपके मुंह से भी कभी ना कभी वो क्या होना शुरू हो जाएंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जब हमारी संगति होती है तब क्या होता है? उसकी सामर्थ हमारे जीवनों के ऊपर आती है। जब उसकी सामर्थ उतरती है तब क्या होता है? फिर तब हम गवाह ठहरते हैं। लेकिन गवाही छोड़ो, अपने परिवार में ये सिस्टम गड़बड़ हो गया। परिवार की गवाही दे रहा के देखो ये तो बहुत ख़राब है, देखो ये तो बहुत ख़राब है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ये कर दिया, ये गवाही चल रही है। आज का समय ऐसा है क्योंकि परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? नज़रअंदाज कर दिया। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है लोगों को। जो ये वचन पढ़ते हैं हम ना, विश्वास निकाल दिया शैतान ने। क्या डाल दिया? शक। परमेश्वर विश्वास डालने वाला है। क्यों शक आ गया? क्यों आया? क्योंकि हमारे हृदयों की भूमि, सुन लीजिएगा ध्यान से आप, हमारे हृदयों की जो भूमि है ना, उसके अंदर पत्थर भी हैं, उसके अंदर झाड़ियाँ भी हैं, चिंता रूपी झाड़ियाँ। कौन सी? मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरी छत कैसे डलेगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, फीस कैसे जाएगी, मैं खाना कैसे खाऊंगा। उधर से यहाँ वचन सुनते हैं, क्या करते हैं कि ये भी आ जाए और वो भी आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, याद रख लेना आप। अगर आपको सर्वशक्तिमान का अविनाशी वचन चाहिए जो परमेश्वर के समानता में आपको लेके आएगा, तो क्या करना है? अपने हृदय को साफ करना। जो मर्जी हो जाए, किसने गीत गाया ना, जावे तो जान चली जावे पर मेरा ईमान ना जाए, है ना। जे कदे मौत भी आवे तो ये किसकी बाहों में आए? यीशु की बाहों में आए। जब मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को, इस बात को समझिएगा बड़े गहराई से। आइए हम
फिर से पढ़ेंगे वचन, और यह है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रभु जी ने आपको बुलाया, आपको चुना। अभी वचन में पढ़ा था, क्या ही सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर चुन के अपने समीप आने देता है, ताकि वो क्या हो, परमेश्वर के आंगनों में वास करे और उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो। हालेलुया। तो प्रभु जी ने आपको और मुझे अंधकार के वश से छुड़ा के अपनी ज्योति में ले आया, एक मकसद के साथ लेके आया, एक लक्ष्य के साथ लेके आया। इसलिए याद रखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्या मेरा लक्ष्य स्पष्ट है? मुझे आपका लक्ष्य आपको स्पष्ट है? किस दिशा में जा रहे हो, कर क्या रहे हो? रोज खाना पीना सो जाना फिर उठना, खाना पीना सो जाना फिर उठना, यही तो चल रही है जिंदगी, और कुछ है? लेकिन लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य के बारे में प्रभु का वचन बड़ा स्पष्ट बताता है। संत पौलुस भी कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं, लक्ष्य को सामने रख के चलता हूँ। हालेलुया। क्या हम भी रख के चलते हैं लक्ष्य? क्या हम भी वचन सुनते सुनते अपने लक्ष्य में स्पष्ट हो रहा है हमारा लक्ष्य? तो यहाँ पर लक्ष्य बताया गया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और फिर क्या होंगे? मेरे गवाह होंगे। कहाँ? पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? यरूशलेम। यरूशलेम मानी जहाँ आप हो वहीं क्या करना है? जो भी चर्चा हो, आपकी चर्चा प्रभु के प्रेम पर हो। किसके ऊपर हो आपकी चर्चा? प्रभु के प्रेम पर हो। अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं कि मेरे जीवन को उसने किस परिस्थिति में चुना, क्या थे मेरे हालात और अब क्या हैं। हालेलुया। इसके द्वारा किसकी महिमा होनी? अपनी नहीं, परमेश्वर की महिमा होनी है। परमेश्वर की महिमा होनी है, इसलिए तो चुना है। सोचिए, जो प्रभु जी ऐसा कहते हैं कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्या लाभ उसे? है कुछ लाभ? अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और उसकी आत्मा नष्ट हो जाए, एक आत्मा को भी प्रभु जी चाहते नहीं कि नष्ट हो जाए। 100 भेड़ों का उदाहरण तो मालूम ही है ना, कितनी को छोड़ के गया वो, और कितने के पीछे? आपके जीवन के द्वारा अगर एक भी विश्वास करके प्रभु के पीछे आ जाता है तो समझ लो आपका लक्ष्य क्या है? आप लक्ष्य की तरफ अपना कदम, अपने पैर आपने बढ़ा दिए। हालेलुया। ये पेड़ है ना, ये पेड़, ये लता है ना, किस लिए लगाई प्रभु ने? उखाड़ के जंगली में से उत्तम जैतून में लगा दिया। हालेलुया। किस लिए? ताकि फल आएँ। लेकिन मैं यहाँ से वचन सुन करके, बड़ा अच्छा वचन प्रवचन सुन करके चला जाता हूँ, फिर वहीं अपनी दुनिया में खो जाता हूँ, फिर वही इतवार को आ जाता हूँ। तो आप समझिए, प्रभु जी ने आपको एक लक्ष्य दिया है। अपने जीवन को जीवन के अंदर जो शारीरिकता उसको क्या करना? मारना कूटना। जीवन के अंदर चाहत रखना कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ निवास करना चाहता हूँ जिसने मेरे प्राणों को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। प्रतिदिन उसके साथ समय गुजारें, फिर देखो परमेश्वर का कार्य अपने आप ही होगा। कई लोग सोच सोच के हैरान रहते हैं ना कि मैं तो सुसमाचार नहीं सुना पाता, मैं तो लोगों को गवाही नहीं दे पाता। ये बात छोड़ दो, आप दिमाग से निकाल दो। पहला स्थान कुछ और है। पहला स्थान है आपके अंदर भूख और प्यास परमेश्वर के साथ रहने की, परमेश्वर के चरणों में अपना समय गुजारने की भूख और प्यास। बाकी काम वो कर लेगा। आप हालेलुया। बाकी काम वो कर लेगा, देख लेना आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि मैंने अनुभव से जाना ये बात। जैसे जैसे प्रभु के चरणों में ठहरता हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता। कभी लोग आ रहे हैं इधर, तो कभी लोग बुला रहे हैं अपने पास फ़ोन कर करके प्रार्थना के लिए, वचन के लिए। नए नए जगह जा रहे हैं, नए नए लोग विश्वास कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। अभी पिछले दिनों हम गए, अभी 2-1 दिन पहले तो गए। ये कंडेला गांव मशहूर है ना, कंडेला में पता नहीं क्या क्या होता रहता है बहुत ज़्यादा झगड़े रगड़े, सब कुछ, रोड जाम, ये वो सब कुछ। कंडेला के पास एक गांव है शाहपुर, वहाँ पर गए और वहाँ पर क्या नाम उसका, एक घर में गए
जैसे ही वचन हमने खोला तो वो जो घर का मुखिया था एकदम से खिसक लिया, क्योंकि एकदम से दर्द उठ गया उसको। किसका? उसको दुष्ट आत्मा का कार्य है। खैर बाकी लोग बैठे रहे, बाकी लोगों ने वचन सुना, बाकी लोगों ने प्रार्थना कराई, बाकी लोगों ने कहा कि हम विश्वास करते हैं, बाकी लोगों ने कहा कि हम करनाल में भी प्रार्थना के लिए आएंगे। प्रभु का धन्यवाद। आप उनके लिए प्रार्थना करो। और जो भाई है उधर, विक्रम नाम है उसका ना, वो भाई है करम सिंह है ना, वो भाई करम सिंह ने आते आते बाहर निकलते निकलते अपने चाचा से भी मुलाकात कराई और किसी से भी मुलाकात कराई, इनसे मिलो जी ये है, इनसे मिलो जी ये है। देखो प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर काम करता है तो कितनी अच्छी बात है। खुशी नहीं मिलेगी किसी की आत्मा बच जाए तो, किसी की आत्मा बच जाए तो आप बताओ, आपको खाने से खुशी मिलती है या किसी आत्मा के बचने से खुशी मिलती है? खाने वाने में कोई खुशी नहीं है वो। हालेलुया। जो आत्मा एक यीशु पर विश्वास करती है ना, उसी का संदेश लेके हम कभी किसी ज़िले में, कभी किसी शहर में, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह, कभी किसी घर में लगे रहते हैं। लेकिन ये अकेले का कार्य नहीं है। ये सबको बोला प्रभु जी ने कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और फिर क्या होगा? फिर कहाँ गवाओगे? यहाँ लिखा सबसे पहला यरूशलेम, यानी आपका स्थान जहाँ आप रहते हो, आस पड़ोसियों में आसपास। दूसरा यहूदिया, ठीक है, आपका शहर, ठीक है। तीसरा सामरिया, आपका देश या स्टेट। और आगे पृथ्वी के छोर तक। फिर प्रभु आपको पूरी दुनिया में लेके जाएगा। हालेलुया। पूरी दुनिया में लेके आपको अपने संदेश के साथ जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। एक और वचन पढ़ के हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय 49 वचन और पढ़िएगा। 24 अध्याय का 49 वचन और पढ़िएगा। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। तो सबसे पहला स्थान कौन सा है? जाके संदेश सुनाना, जाके प्रचार करना। बहुत सारे प्रचारक फेल हो गए ना। चले तो ठीक, उद्देश्य ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? कोई इधर कोई उधर, दुनिया भर की राजनीति, पता नहीं क्या क्या गंद, पता नहीं, बुरा हाल है, समझ लो। लेकिन अगर प्रभु के चरणों में ठहरते, ऐसे जैसे प्रभु जी ने आदेश दिया, उसके आदेश को समझते, गंभीरता से लेते, तो क्या होता? फिर क्या होता? लक्ष्य से नहीं भटकते, मार्ग से नहीं भटकते। तो इसलिए आपने इस प्रभु के वचन के ऊपर मनन करना। यहाँ प्रभु जी कहते हैं कि देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। क्या करेगा वो? उतारेगा। और लिखा है, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। क्या ना पाओ? कहाँ से? स्वर्ग से सामर्थ आपके अंदर एक आग लगा देगी। क्या लगा देगी? आग लगा देगी, ठीक है। वो आग नहीं बुझती, फिर वो आग भस्म करती है हमारे उन विचारों को जो परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। हालेलुया। हमारे उन योजनाओं को जो परमेश्वर की योजनाओं में खलल डालती हैं, सबको भस्म करेगी वो आग, आपको सही रास्ते में लेके जाएगी। वो आग अति आवश्यक है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में एक थोड़ा सा वचन और पढ़ के समाप्ति की तरफ जाएंगे। वो आग होती कहाँ से शुरू है? कहाँ से शुरू होगी आग? बाहर से लगाई जाएगी। ढोलकी बजावें तो अंदर आग आएगी, बांगो बजावें तो अंदर आग आएगी, हारमोनियम बजाएं तो अंदर आग आएगी। कहाँ से आएगी? भजन संहिता 39 का 3 और पढ़िए, फिर समाप्त करते हैं। भजन संहिता 39 और उसका 3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हालेलुया। मेरा हृदय अंदर ही अंदर क्या कर रहा था? सुनिए क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, क्यों जल रहा था? मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। जलने का यहाँ पर मतलब समझ रहे हो? पश्चाताप, क्या? अफसोस, क्षमा, प्रभु के चरणों में ठहर के रोना, गिड़गिड़ाना, पश्चाताप। जैसे अंदर अंदर ये कार्य होगा ना, फिर देखना वो आग उतरेगी आपके ऊपर जो स्वर्ग से उतरने वाली है। फिर जिस प्रकार से आराधना हो रही है ना, यहाँ आराधना होती है ना, पहले जो लोग थे ना पूरे आत्मा में भर के आराधना करते थे इधर,
जैसे उन्होंने आत्मा में आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया, अब वो अलग अलग जगह क्या करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें झुंडों में ठहराया, कलीसियों में ठहराया, वहाँ पर परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा इधर कलीसिया में कुछ है ठंडापन सा, थोड़ा सा वो ठंडापन समाप्त होने की आवश्यकता है। खुल करके आराधना करने की आवश्यकता है। अपने घरों में भी करो ये आराधना, घर में भी, कलीसिया में भी आके खुल के आराधना करो, ठीक। अपने पापों के बारे में पश्चाताप करो, अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रखो, रो, गिड़गिड़ाओ। फिर क्या होगा, लिखा है, सोचते सोचते आग भड़क उठी। क्या हो गई? ये अंदर से भड़की। कहाँ से भड़की है? बाहर से नहीं। बाहर से पूरा ड्रामा करते हैं कई लोग, है ना, लेकिन वो बाहरी यंत्र इस आग को भड़काने में नाकाफी है, नाकाम भी है। हमारा पश्चाताप, हमारे जीवन के अंदर अफसोस जरूर इस आग को आपके अंदर भड़का देगा, और ये आग अंदर भड़केगी, स्वर्गीय सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी। जब स्वर्गीय सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी, आपका जो लक्ष्य प्रभु ने दिया, उस लक्ष्य की तरफ आपके कदम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे। पिता आपका धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में यह आपका वचन बढ़ नहीं पाए प्रभु, स्वर्गीय आग हर एक के ऊपर उतरने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा।